परिचय, इस्लाम का तलवार। खालिद बिन वलीद रब्बी। खालिद बिन वलीद को सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार कहा जाता है। वह इस्लाम के सबसे महान योद्धाओं और सेनापतियों में से एक थे। वह ऐसे बहादुर इंसान थे जिन्होंने कभी भी किसी जंग में हार नहीं मानी। उनके रणनीतिक कौशल और वीरता की वजह से इस्लाम को अरब के बाहर फैलने में बहुत मदद मिली। प्रारंभिक जीवन। खालिद बिन वलीद का जन्म मक्का के कुरैश कबीले के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। उनके पिता वलीद इब्न मुगीरा मक्का के अमीर और प्रभावशाली व्यक्ति थे। खालिद ने बचपन से ही घुड़सवारी, तलवारबाजी और जंग की तरबियत ली थी। वह एक शक्तिशाली, बुद्धिमान और साहसी युवा बनकर उभरे, इस्लाम के खिलाफ और फिर इस्लाम की गोद में। शुरुआत में खालिद इस्लाम के खिलाफ थे। उन्होंने उहुद की लड़ाई में मुसलमानों को भारी नुकसान पहुंचाया, लेकिन बाद में उन्होंने इस्लाम के सत्य को पहचाना और हुदैबिया सुलह के बाद मुसलमान हो गए। उनका मुसलमान बनना इस्लामी इतिहास का एक बड़ा मोड़ था। जब वे मदीना पहुंचे और पैगंबर हजरत मोहम्मद से मिले तो रसूलुल्लाह ने कहा, ऐ खालिद, अल्लाह की कसम, मुझे उम्मीद थी कि तुम्हारी समझ तुम्हें इस्लाम की ओर लाएगी। फिर उन्होंने उन्हें सैफुल्लाह का खिताब दिया। जंगी कारनामे और वीरता। 1. मौतह की लड़ाई, बैटल ऑफ मूता। रसूलुल्लाह के जमाने में हुई यह पहली बड़ी लड़ाई थी जिसमें खालिद बिन वलीद को पहली बार कमान दी गई। 3 मुसलमान सेनापति शहीद हो चुके थे। तब खालिद ने जंग की बागडोर संभाली और चतुराई से सेना को बचाकर वापस लाए। उस दिन ही उन्हें अल्लाह की तलवार की उपाधि मिली। 2. यमामा की लड़ाई, हजरत अबू बकर के खिलाफत में खालिद ने मक्कार झूठे नबी मुसैलिमा अल कज्जाब के खिलाफ युद्ध लड़ा। यह बहुत कठिन और खून खराबे वाली जंग थी, लेकिन खालिद ने जीत हासिल की। 3. इराक और शाम की जंगें। खालिद बिन वलीद ने फारसी और बाइजेंटाइन साम्राज्यों के खिलाफ कई जंगों में हिस्सा लिया और चमत्कारी जीत हासिल की। बैटल ऑफ वालाजा, बैटल ऑफ यारमुक, बैटल ऑफ फिराज। इन सभी जंगों में खालिद की रणनीति, फौजी योजना और वीरता ने इस्लाम को एक बड़ी ताकत बना दिया।